हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 6 का पृथ्वी हमारा आवास किताब से उड़ान का पाठ पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट कर लें, फिर हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र से संबंधित ही आगे हमें अपने क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो उस चित्र के आधार पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इस चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं। तो इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बताओ। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं पेड़ हैं, पहाड़, पौधे, बादल, घास, पानी, फूल, भूमि, भैंस, हिरन, बर्फ, गैंडा, हाथी, घर, मछली, पक्षी, झोपड़ी, ऊंट, शेर, तालाब, पत्थर, कछुआ तथा मधुमक्खी जो है वो दिखाई दे रही हैं। अगला क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं की सूची बनाओ। अब जो भी चीज़ें हमें चित्र में दिखाई दे रही हैं तो उनमें से हमें छांट कर लिखनी है कि सजीव वस्तुएं कौन सी हैं और निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं। सजीव वस्तुएं वे होती हैं जिनके अंदर जीवन होता है और निर्जीव वस्तुएं वे होती हैं जिनके अंदर जीवन नहीं होता है। तो सजीव वस्तुएं कौन कौन सी हमारी, पेड़, पौधे, घास, फूल, भैंस, हिरन, गैंडा, हाथी, मछली, पक्षी, शेर, कछुआ, मधुमक्खी। और निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं, पहाड़, बादल, पानी, भूमि, बर्फ, घर, झोपड़ी, तालाब और पत्थर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्या आप जंगली और पालतू जानवरों की सूची बना सकते हैं। तो एक तरफ हमें जंगली जानवर लिखने हैं जो कि जंगल में रहते हैं और दूसरी तरफ पालतू जानवर लिखने हैं जिनको हम घरों में पालते हैं। ठीक है, तो इसमें जंगल में रहने वाले कौन कौन से जानवर हैं जो इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं, हिरन, गैंडा, हाथी, शेर। और पालतू जानवर कौन कौन से हैं, भैंस, ऊंट, मछली। ठीक है, मछली जो है वो हमारा जलीय जानवर है लेकिन इसको जो है हम पालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने पक्षी वर्ग जो है वो नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर हमसे जानवर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमें जल जो है वो नदी, तालाब, झील, कुएं, नलकूप और वर्षा से जो है वो मिलता है। विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखो। तो देखो हमारे जो हैं परिमंडल कौन कौन से हैं। जलमंडल होता है, जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है उसको हम कहते हैं, ये हमारा जलमंडल है। ठीक है, वायुमंडल जिसमें हमारी वायु होती है, और स्थल मंडल जिसमें कि हम रहते हैं, स्थल जो हमारा है, जमीन जो हमारी है। ठीक है, तथा जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है, जल में, वायु में और स्थल पर जहाँ पर भी जीवन पाया जाता है तो उसके सम्मिलित रूप को जैवमंडल कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है वो हमें मिलान करना है। आगे सामने जो है वो परिमंडल लिखे हुए हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उन विशेषताओं के साथ परिमंडल को मिलाना है। तो स्थल मंडल में क्या होता है, घर, खेत, मैदान। ठीक है, जमीन जो होती है हमारी। जलमंडल, जलमंडल मछली कहाँ पे होती है, जल में होती है, तो उसको मिला देंगे हम जलमंडल से। वायुमंडल में क्या होता है, बादल और जीवनदायिनी गैस। ठीक है, बादल होते हैं वायु में और गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। उसके बाद जैवमंडल को हम किससे मिलाएंगे, जीव जंतु और पेड़ पौधों से। ठीक है, जिनमें भी जीवन पाया जाता है जहाँ पर भी, तो वो आते हैं हमारे जैवमंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों हमने विभिन्न परिमंडलों के बारे में पढ़ा है, तो अब आप बताएं कि हम किस परिमंडल में निवास करते हैं। तो हम कहाँ पर रहते हैं, स्थल मंडल में। पृथ्वी का वह सीमित भाग जो वायु, स्थल तथा जल से मिलकर बना है
तथा जीवन संभव बनाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम जैवमंडल। स्थल में, वायु में और जल में जहाँ पर भी जीवन पाया जाता है उसको हम कहते हैं जैवमंडल। शेर जंगली जानवर है क्या? हाँ, सही है, ये जानवर है शेर हमारा जंगली वाला। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है, वर्षा केवल पर्वतों पर ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह वर्षा होती है। मैदानों में भी होती है, पहाड़ों पर भी होती है ना, समुद्र में भी होती है। तो वर्षा जो है वो हर जगह होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है बेटा, यहाँ पे लेसन हमारा समाप्त होता है। अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।